मेरे प्यारे बच्चों, मैं रवि कुमार एंड फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम अभिनव क्लासेस महाराजगंज। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, वह टॉपिक होगा कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस दे दिया गया है और उस इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को यदि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में यदि आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप बदल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो के साथ बने रहेंगे और अंत तक हम लोग इस वीडियो को देखते रहेंगे ताकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित यदि कोई डायरेक्ट स्पीच दे दिया गया हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित सेशन होगा, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इसके लिए आप एनामेलस फिनाइट को याद रखें, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि किसी बच्चे ने पूछा कि सर जी एनामेलस फिनाइट का क्या मतलब होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी ने आपसे एनामेलस फिनाइट के बारे में पूछा तो आप उसे बताइए कि एम इज आर वाच वर, ठीक है। उसके बाद आप लिखे हैज, उसके बाद आप लिखे हैव, ठीक है। उसके बाद आप लिखे हाइट, ठीक है। उसके बाद कैप, ठीक है ना। मैंने आपके बोर्ड पे लिखा एनामिलस फिनाइट। एनामिलस फिनाइट का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों। हमने लिखा एम इज आर वाज वर हैज हैव हैड और कैप। इसका मतलब यह हुआ कि इसके माध्यम से जो प्रश्न आपसे बनाया जाता है उसको हम लोग एनामिलाइज फिनाइट कहते हैं। जैसे मैं इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपके बोर्ड पर लिखा, क्या लिखा मेरे बच्चों, मैंने लिखा कि आई एम अ बॉय, ठीक है। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैं एक लड़का हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि नेचर की बात करें तो यह जो सेंटेंस है मेरे बच्चों, यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है मेरे बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस। दिस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि जो एम है, इस एम को यदि बाहर निकाल दिया जाए, यहाँ आप देख रहे हैं कि आई है, इस आई को यहाँ लिख दिया जाए और यहाँ पर आप अ बॉय है, इसको आपने लिख दिया, तो आपको ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बन गया मेरे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमने इज को लिया, हमने कहा कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। आप अगर नेचर में देखें तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, दिस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन इसकी बात करें तो इज ही अ गुड बॉय, इज ही अ गुड बॉय, पहला वाला जो सेंटेंस है मेरे बच्चों, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन दूसरा वाला जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपके बोर्ड के ऊपर लिखा एनामिलस फिनाइट। तो एनामिलस फिनाइट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि जब एम इज आर वाच वर हैज और हैव के माध्यम से जब हम किसी इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस को जब हम बनाते हैं तो उसको हम लोग एनामिलस फिनाइट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एनामिलस फिनाइट। मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज टेक ए रिव्यू।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सबसे पहले कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लेते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चों, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेते हैं, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब जैसे आपको मिले कि डू यू ईट अ मैंगो, ठीक है, ये कैसा है, आपका नेचर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इसे किसी ने आपसे कह दिया कि इसे आप अफर्मेटिव में बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए मेरे बच्चों, अफर्मेटिव में। तो इसे आप अफर्मेटिव में किस तरीके से बदल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको अफर्मेटिव में बदलने के लिए आप यू ईट अ मैंगो लिख सकते हैं। आपके दूसरे सेंटेंस की जो हम बात करते हैं, किसी ने पूछ लिया डज ही नॉट ईट अ मैंगो, ठीक है मेरे बच्चों, यह है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे यदि आपको अफर्मेटिव में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, ही डज नॉट ईट अ मैंगो, ठीक है मेरे बच्चों। तीसरा जो क्वेश्चन है, यदि आपसे किसी ने कह लिया कि कैन ही डू दिस वर्क, ठीक है मेरे बच्चों, ये कैसा है नेचर में मेरे बाबू। तो नेचर की जहाँ तक हम बात करते हैं, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसको आपको अफर्मेटिव में बदलना है। किस में बदलना है, तो अफर्मेटिव में किस तरीके से बदलेंगे मेरे बच्चों, ही को यहाँ लिखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि कैन का प्रयोग किया गया, इस कैन को यहाँ रख देंगे और बाकी जो सेंटेंस का पार्ट है, मतलब हिस्सा है, उसको हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, यहाँ लिख लेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस। किसी ने आपसे पूछ लिया कि हैव दे 4 sons, ठीक है ना। आप बताइए नेचर में या किस तरीके का सेंटेंस है मेरे बच्चों। तो नेचर में आप देख रहे हैं कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसे आपको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है, इसको आपको अफर्मेटिव में बदलना है। तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, दे हैव 4 sons लिखेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। ये बन गया आपका अफर्मेटिव, ठीक है मेरे बच्चों, अफर्मेटिव। प्लीज टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड, देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। आप इसका एक रिव्यू ले लें, उसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उस नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं और उस पर एक एक चीज़ को आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित यदि कोई भी क्वेश्चंस आपको दे दिया जाए, कहीं से भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित यदि प्रश्न पूछ दिया जाए, तो उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को जो कि आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित पूछा गया है, तो उसे चेंज करने में आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। मैं यूँ बताना चाहता हूँ कि काफ़ी आसानी तरीके से आप कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दे दिया गया रहेगा, तो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप आसानी तरीके से जो कि डायरेक्ट स्पीच के साथ रहेगा, उसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में आप काफ़ी आसानी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। सो मेरे बच्चों, मैं एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा, एक एक जो कंसेप्ट है उस एक एक कंसेप्ट को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करें कि मैंने आपके बोर्ड पे जो लिखा इसका एक रिव्यू ले लें, क्योंकि मैंने जो आपके बोर्ड के ऊपर लिखा इन सब का यूटिलाइजेशन, इन सब का उपयोग अभी आप कुछ ही क्षण में, अभी मैं जब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को लूँगा और उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, तो वैसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि मैंने आपके बोर्ड के ऊपर में जो लिखा कि इंट्रोगेटिव को किस तरीके से अफर्मेटिव में हम बदल रहे हैं, इन सब का यूटिलाइजेशन, इन सब का उपयोगिता आप देखेंगे कि उस सेंटेंस के अंदर होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें
कि इसका आप एक रिव्यू ले लें, और इस रिव्यू के बाद हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, हम लोग क्वेश्चंस को डायरेक्ट लेते हैं और उससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल्स है, जो नियम है, उस नियम को भी हम बारी बारी से समझते हैं। प्लीज टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। चलिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, ही सेड टू मी आर यू विल। ठीक है मेरे बच्चों, आपने यहाँ क्या देखा, ये आपका इन्वर्टेड कमा है, ठीक है ना, और इस इन्वर्टेड कमा के बाहर एक सेंटेंस दिया गया है, और इस इन्वर्टेड कमा के अंदर भी एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। लेकिन सवाल अब यह है कि इन्वर्टेड कमा के बाहर जो आपका सेंटेंस दिया गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है ना, और इन्वर्टेड कमा के अंदर आपका एक सेंटेंस दिया गया है। लेकिन सवाल अब यह है कि इन्वर्टेड कमा के अंदर जो आपका सेंटेंस दिया गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बच्चों रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है ना। रूल देखिए क्या है, सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आपने सेंटेंस को पहचाना, तो इस सेंटेंस को पहचानने के बाद आपको यह बात पता चल गई कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप सबसे पहले अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दें। यदि किसी ने आपसे पूछ लिया कि आर यू इल, ठीक है, यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन यदि किसी ने आपसे पूछ लिया कि इसका अफर्मेटिव क्या हो सकता है, तो जहाँ तक आप अफर्मेटिव की बात करते हैं मेरे बच्चों, इसकी अफर्मेटिव होगी यू आर इल, ठीक है ना। अब जो है इसको चेंज करना, ठीक है ना। जब भी इंट्रोगेटिव पर आधारित यदि आपका डायरेक्ट स्पीच दे दिया गया हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि ही लिखा हुआ है, इस ही को क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जनरल रूल्स में आप देख रहे थे कि सैड को हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे थे, तो सैड के हम लोग टोल्ड में कन्वर्ट कर दे रहे थे। लेकिन यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम इस सैड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे बल्कि आस्क्ड में बदलेंगे, ठीक है। यहाँ जो टू प्रीपोजिशंस हैं, इस टू प्रीपोजिशन को यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने टू प्रीपोजिशंस को यहाँ से आपने रिप्लेस किया, आपने यहाँ से हटा दिया, तो उसके बाद आपका क्या बच जाता है मेरे बच्चों, मे, ठीक है ना। इस मे को हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जनरल रूल्स में हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे थे मेरे बाबू, कि जैसे इन्वर्टेड कमा दिया गया रहता था, ठीक ना, उस इन्वर्टेड कमा को जब हम हटाते थे तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करते थे कि उस इन्वर्टेड कमा के बदले में डैट देते थे। लेकिन ये स्पेशल रूल्स है, तो स्पेशल रूल्स में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित यदि कोई सेंटेंस दिया गया हो और उस सेंटेंस को वहाँ से हटाना हो, तो उस इन्वर्टेड कमा के बदले में हम क्या करेंगे, डैट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो फिर आप हमसे पूछिएगा कि वहाँ पर हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ आप प्रयोग करना चाहते हैं तो इफ़ या वेदर का प्रयोग करें। अब मन करे तो आप इफ़ का प्रयोग कर सकते हैं, या मन करे तो आप वेदर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जो दिया गया है, इस इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को आप क्या करें कि अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दें, अफर्मेटिव में आप उसे बदल दें, ठीक है। जैसे आपके बोर्ड पर लिखा हुआ था आर यू एल, ये आप देख रहे हैं कि आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो इसे आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसे आप अफर्मेटिव में बदल देंगे, ठीक है। आपने यहाँ देखा क्या कि इसे हमने अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर लिया है, अफर्मेटिव में हमने इसे बदल दिया है, ठीक है ना। अब जरा आप नोटिस करके देखें कि यहाँ जो यू है,
ये एव किस तरीके का पर्सन है? तो आपने देखा कि एव जो है वो हमारा सेकंड पर्सन है। ठीक है मेरे बच्चों, तो सेकंड पर्सन आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? आई, और ये आर है तो वाज हो जाएगा, और ये इल हो जाएगा। ये बन गया आपका क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। पहले वाले सेंटेंस का मतलब क्या था कि he said to me are you well, उसने मुझसे कहा क्या तुम बीमार हो। लेकिन दूसरे वाली सेंटेंस की जो बात करते हैं, ठीक है, उसने मुझसे पूछा कि इफ या वेदर, यदि मैं बीमार था। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या देखा है? हमने यह देखा कि जो डायरेक्ट स्पीच का जो अर्थ है वह कुछ और है, और जो इनडायरेक्ट स्पीच का जो मीनिंग है, इनडायरेक्ट स्पीच का जो अर्थ है, उस इनडायरेक्ट स्पीच का मीनिंग कुछ और है। ठीक है मेरे बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के माध्यम से हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित, ठीक ना, कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दे दिया गया हो और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में उसे बदलना हो, तो हम उसे किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि दे सेड टू मी, क्या लिखा मेरे बच्चों? दे सेड टू मी इज ही इल। ठीक है ना, आप इसे चेंज करें। दे है तो मेरे बच्चों क्या लिखेंगे? दे। सेड को हम किस में बदलेंगे मेरे बच्चों? आस्क में। टू को यहाँ से हटाएंगे, मी होगा। यहाँ क्या करेंगे? इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, सीधा कर ली सेंटेंस को। ही इज इल। मेरे प्यारे बच्चों इसका अफर्मेटिव आप बना ले, तो अफर्मेटिव क्या बना? ही इज इल। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि यहाँ जो ही है वह थर्ड पर्सन है, और जब यह थर्ड पर्सन हो गया मेरे बच्चों, तो आप सभी को पता है कि थर्ड पर्सन में किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं बनती। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि थर्ड पर्सन है, इस थर्ड पर्सन को हम यहाँ लिख देंगे। क्योंकि आप रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ देख रहे हैं, आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वह आपका पास्ट एंड डेफिनिट में दिया गया है। ठीक ना, इसलिए हम क्या करेंगे कि एम इज आर यदि आ जाता है तो उसे हम क्या करेंगे मेरे बच्चों? उसे हम पास्ट में बदल देंगे। ठीक है ना, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एज दिया गया है, इस एज को हम किस में बदलेंगे? वाज में, और यहाँ इल है तो इल हो गया। ठीक है ना, तो पहला वाला जो सेंटेंस था आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था, लेकिन दूसरी वाले की जो बात करती हूँ, यह दूसरे वाला आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। एक और सेंटेंस लेते हैं मेरे बच्चों। मैंने आपसे कह दिया कि दे सेड टू मी, ठीक है मेरे बच्चों, डज ही ईट अ मैंगो। ठीक है मेरे बच्चों, ये एक सेंटेंस है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, आप यहाँ दे देख रहे हैं, दे लिखिए। ठीक, आस्क है तो इसे आस्क में लिखिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि टू प्रीपोजिशन दिया गया है। ठीक है, इस टू को यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे तो आपका बच जाएगा में। हमने आपसे कहा कि इन्वर्टेड कमा को आपको हटाना है, ठीक ना, और इस इन्वर्टेड कमा के बदले में हमें क्या करना है मेरे बच्चों? इफ या वेदर का प्रयोग करना है। ठीक है, इफ या वेदर का मतलब क्या हुआ कि मन करे तो आप इफ का प्रयोग कर सकते हैं, और मन करे तो आप वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी दूर आगे हमने बढ़ा तो क्या देखा? डज ही ईट अ मैंगो दिया गया है मेरे बच्चों। ठीक है, ये आपके इंट्रोगेटिव फॉर्म में दिया गया है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या करेंगे कि इसे हम अफर्मेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब अफर्मेटिव फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है ना, तो अफर्मेटिव फॉर्म में क्या होगा मेरे बच्चों? ही डज नॉट, ठीक है ना, ईट अ मैंगो। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। आप यहाँ देखिए कि ही जो है यह आपका थर्ड पर्सन है, और मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन यदि आपको कहीं दिख जाता है तो थर्ड पर्सन में किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती है।
इसलिए आपको यहाँ ही दिख रहा है मेरे बच्चों, इस ही को हम यहीं पर लिख लेंगे। ठीक है, आप जरा याद करिए कि चेंज ऑफ टेंस के तहत हमने आपको बताया था, क्या बताया था चेंज ऑफ टेंस के तहत? चेंज ऑफ टेंस के तहत हमने आपको यह बताया था कि यदि सिंपल प्रेजेंट यदि आपको मिल जाता है तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे कि उसे सिंपल पास्ट में उसे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ देखिए कि डस नॉट का जो प्रयोग किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है, तो इसे करना क्या है कि आपको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो आप जानते हैं कि सिंपल पास्ट का नेगेटिव क्या होता है? ठीक है ना, डिड नॉट। ठीक है, डिटरमाइन। ठीक है मेरे बच्चों, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित आपका इनडायरेक्ट स्पीच। मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोई भी आपसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित यदि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आपका दिया गया हो और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा हो, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कह रहा हो, तो आप इस नियम का सहारा ले सकते हैं। ठीक है ना, और इस नियम का सहारा लेकर आप डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस दिया गया है उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, आप उसे आसानी तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसे बदल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ टेक ए रिव्यू। आप एक सबसे पहले आप इसका एक रिव्यू ले लें, है ना मेरे बच्चों। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है उस नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। चलिए मेरे बाबू, अगर आपका WH वर्ड पर आधारित यदि आपसे कोई डायरेक्ट स्पीच पूछ ले और वैसी परिस्थिति में वह आपसे कहता है कि उसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसे बदल दीजिए, तो आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में आप किस तरीके से बदल सकते हैं। सबसे पहले आप यह जान लें कि WH जो वर्ड है, इस WH वर्ड का क्या मतलब होता है। तो जहाँ तक WH वर्ड की बात करते हैं मेरे बच्चों, इस WH वर्ड का मतलब होता है जैसे वाट हो गया, हो गया, विच हो गया, ठीक है, हुज हो गया, होम हो गया। ठीक है ना, हमने क्या क्या लिखा मेरे बच्चों, वाट लिखा, वाट का मतलब क्या है। ठीक है, हमने लिखा हो का मतलब क्या है, कौन। हमने लिखा विच, विच का मतलब कौन सा, हुज किसका, होम किसको। ठीक है ना, जब कोई सेंटेंस आपका WH वर्ड से शुरू होता है, ठीक है ना, और वो डायरेक्ट स्पीच में आपका दे दिया गया है, ठीक है ना, और उसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसे बदलना चाहते हैं, तो आप कैसे उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है मेरे बच्चों कि कोई WH वर्ड पर आधारित यदि कोई आपको सेंटेंस दे दिया गया हो तो उसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो, तो आप काफ़ी आसानी तरीके से आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसे बदल सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, जैसे हमने कहा कि ही सेड टू मी, ठीक है ना, वेयर डू यू लिव। ठीक है मेरे बच्चों, वेयर डू यू लिव। आपने देखा कि ये इन्वर्टेड कमा है, ठीक है, इस इन्वर्टेड कमा की बाहर भी एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक ना, और इस इन्वर्टेड कमा के अंदर भी आपका एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि इसको अब इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों, यहाँ ही लिखा हुआ है तो ही लिख देंगे, ठीक ना।
और यहाँ आप देख रहे हैं कि सैड आपका लिखा हुआ है, तो इस सैड को हम लोग क्या करेंगे, आस्क में बदल देंगे। ठीक है, थोड़ी दूर आगे आप बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ टू प्रीपोजिशन दिया गया है। ठीक ना, तो क्या करना है कि यहाँ जो टू प्रीपोजिशन है उस टू प्रीपोजिशन को यहाँ से आप रिप्लेस कर दें। ठीक है, जैसे आपने टू प्रीपोजिशन को यहाँ से हटाया तो आपका बच गया मी। ठीक है ना, इस मी को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चूंकि यह WH वर्ड है और इसके पहले आप देख रहे थे कि एनोमलस फिनाइट मतलब एम से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे थे, तो वैसी परिस्थिति में जब आप इन्वर्टेड कमा को हटा रहे थे तो वहाँ पर आप क्या कर रहे थे कि इन्वर्टेड कमा के बदले में आप इफ़ या वेदर का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि इन्वर्टेड कमा के बदले में आपको इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करना, बल्कि ये जो WH वर्ड देख रहे हैं इस WH वर्ड को आप यहीं से लिख देंगे। और यहाँ डू जो देख रहे हैं इसको छोड़ दीजिए। ठीक है ना, यहाँ बच गया आपका यू लिव। अब यहाँ आप चेक करें कि यू जो है यह आपका कौन सा पर्सन है। तो आपने जब चेक किया तो आपने यह पाया कि यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है। अब जरा याद करिए मेरे बच्चों कि मैंने आपको क्या बताया था। मैंने यह बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है मेरे बच्चों वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और जो सेकंड पर्सन है वह सेकंड पर्सन आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक है, आप जरा मुझे बताइए कि यू जो है मेरे बच्चों यह आपका सेकंड पर्सन है। ठीक है ना, और इस वाक्य का ऑब्जेक्ट कौन है मेरे बच्चों, मी है। ठीक है ना, यू चूंकि ये नॉमिनेटिव केस में दिया गया है, लेकिन यह मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में दिया गया है। तो आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस की यदि शुरुआत करना चाहते हैं तो किसी भी सेंटेंस को हम ऑब्जेक्टिव केस से शुरू नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो किसी सेंटेंस को यदि शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए नॉमिनेटिव केस का होना जरूरी है। तो मी का नॉमिनेटिव केस आई। टेंस के हिसाब से यदि आप बात करें तो आप ये देख लीजिए, इसको चेक करिए। लिव किस में होता है मेरे बच्चों, यू लिव तुम रहते हो, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो तो उस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को आप क्या करें कि उसे आप पास्ट में बदल दें। तो आई के साथ में वेयर आई लिव्ड। ठीक है मेरे बच्चों, ये बन गया आपका WH वर्ड पर आधारित। यदि कोई डायरेक्ट स्पीच दिया गया हो उस डायरेक्ट स्पीच को यदि आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसे यदि आप बदलना चाहते हैं, ठीक ना, तो इस प्रकार से आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं मेरे बच्चों। व्हाट विल बी योर सेकेंड एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स। जैसे मैंने कहा कि दे सेड टू मी, ठीक है ना, दे सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ठीक है मेरे बच्चों, वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन से आपके सामने। मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ देखिए, ये क्या है मेरे बच्चों, इनवर्टेड कमा दिया गया है। ठीक है ना, इनवर्टेड कमा के बाहर एक सेंटेंस दिया गया, ये भी क्लियर है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि इनवर्टेड कमा के अंदर भी एक सेंटेंस दिया गया। लेकिन सवाल अब यह है कि इस सेंटेंस में हमें करना क्या है। कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों। ये जो दे देख रहे हैं ना, इस दे को आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, और यहाँ आप देख रहे हैं कि सैड दिया गया है, इसको आप आस्क में बदल देंगे। और टू यहाँ देख रहे हैं, इस टू प्रीपोजिशन को इस सेंटेंस से हम रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस का मतलब हुआ कि इस सेंटेंस से हम इसे यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने टू प्रीपोजिशन को यहाँ से रिप्लेस किया, तो रिप्लेस करने के बाद आपने देखा यहाँ क्या बच रहा है मेरे बच्चों, तो यहाँ आपका मी बच रहा है। ठीक है ना, इस मी को क्या करेंगे मेरे बच्चों, यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है ना, चूंकि यहाँ से यहाँ तक आप पहचानिए इसे कि आपका जो सेंटेंस दिया गया है यह सेंटेंस आपका WH वर्ड का सेंटेंस है। ठीक है ना,
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक WH वर्ड जो है आपका दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ करना क्या है कि आपका जो WH वर्ड है, इस WH वर्ड को हम क्या कर देंगे मेरे बच्चों, यहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना। इसको आप भूल जाइए, ये R पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। आपको पता है मेरे बच्चों क्या करना है, आर यू गोइंग है, तो इसका अफर्मेटिव बनाइएगा, तो क्या बन जाएगा, यू आर गोइंग, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों आप जरा आइडेंटिफाई करके देखें, यू आर गोइंग इसका हिंदी यदि आप निकालते हैं तो हिंदी आपका निकलता है कि तुम जा रहे हो, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जरा मुझे बताइए कि टेंस के हिसाब से यह आपका कौन सा टेंस है। आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मिले तो उसको आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसे आप आसानी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे आप बदल सकते हैं। आप जरा इसको नोटिफाई करके देखें, ये कौन सा पर्सन है मेरे बच्चों। तो आपने पाया कि यो जो है आपका सेकंड पर्सन है, और मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड पर्सन होता है मेरे बच्चों वह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो आप जरा बताइए कि इस वाक्य का ऑब्जेक्ट कौन है मेरे बच्चों, आपका मैं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई। चूंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे मेरे बच्चों, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में उसे हम कन्वर्ट कर देंगे, उसे हम बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, आई वाज गोइंग, ठीक है। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन अब सवाल यह है कि और एक सेंटेंस इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है मेरे बच्चों कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट। इंसान जितना अधिक परिश्रम करता है उतना ही अधिक वह पाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस पर हम मोर सेंटेंसेस को लेंगे, बहुत अधिक सेंटेंसेस को हम प्रैक्टिस करेंगे। जब अधिक सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलरेडी हमारी जो कंसेप्ट है मेरे बच्चों वह कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, पूरी तरीके से कंसेप्ट हमारी बेहतर हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, वी हैव टू डू मोर प्रैक्टिस। इसलिए हमें मोर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है मेरे बच्चों। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं मेरे बच्चों। मैंने आपसे कहा राधा सेड टू मी, राधा सेड टू मी व्हेन आर यू गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा यहाँ दो सेंटेंस, ये रहा आपका इन्वर्टेड कमा, और आपने देखा कि इन्वर्टेड कमा के बाहर एक सेंटेंस है, और आपने देखा कि इन्वर्टेड कमा के अंदर भी आपका एक सेंटेंस दिया गया है। कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, आप आइडेंटिफाई कर लिए कि ये WH वर्ड है, ठीक है ना। तो ये राधा है ना, इस राधा को ऐसे ही हम लिख देंगे, ठीक है। इस राधा के बाद यहाँ वर्ब देख रहे हैं कि आपका पास्ट में दिया गया है, ठीक है। तो इस साइड को हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसको हम आस्क में बदल देंगे, ठीक है। आगे थोड़ा देर बढ़ते हैं तो आपने देखा यहाँ टू प्रीपोजिशन दिया गया है। इस टू प्रीपोजिशन को यहाँ से हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से टू प्रीपोजिशन को हटा देंगे, तो बच जाएगा आपका मी। और व्हेन है तो इस व्हेन को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि व्हेन आर यू गोइंग टू मार्केट, इसको आप अफर्मेटिव बनाइए। तो क्या बनाइएगा, यू आर गोइंग टू मार्केट। क्या बनाइए, यू आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब यदि हमें बदलना हो तो आप देख रहे हैं कि इसमें यू दिया गया है, ठीक है मेरे बच्चों। तो चूंकि यू जो है आपका सेकंड पर्सन है, और मैंने आपको बताया था कि आपकी जो सेकंड पर्सन है उस सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट कौन है, मी है।
इस मी को तो हम यहाँ लिख नहीं सकते, इसलिए मी का जो नॉमिनेटिव केस है उस नॉमिनेटिव केस को हमें यहाँ लिखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी ने आपसे पूछ लिया कि मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं। आइए टेंस को आप चेक करके देखिए कि टेंस किस में दिया गया है। तो आपने यहाँ देखा कि जो टेंस है यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है ना। तो मैंने आपको चेंज ऑफ टेंस के तहत बताया था कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यदि सेंटेंस हो या टेंस हो तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। ठीक है, आप यहाँ भली भांति देख रहे हैं कि हमारा जो सेंटेंस है यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दे दिया गया है। ठीक है ना। तो इसे करना क्या है कि इस सेंटेंस को हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसे हमें बदल देना है। ठीक है, आइए ये आर है तो उसको हम क्या करेंगे, वाज में बदलेंगे। अब गोइंग है तो गोइंग, यहाँ आप देख रहे हैं टू है तो टू, और मार्केट है तो मेरे बच्चों क्या करेंगे, आप इसे मार्केट में कन्वर्ट कर दें। पहला वाला जो सेंटेंस था वह आपके डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस था, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस की जहाँ तक आप बातें करते हैं तो दूसरा वाला जो सेंटेंस है वह आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस तरीके से आप किसी डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में आसानी तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आज का हमारा जो सेशन होगा यह सेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज का सेशन आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे बच्चों, मेरे यह जो चैनल है इस चैनल को आप लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ में मेरे बच्चों इस चैनल को आप शेयर भी करें। शेयर मैं इसलिए कहता हूँ मेरे बच्चों, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो शेयर करने से मेरे बच्चों आपको तो बेनिफिट होता है, प्लस साथ ही साथ में जो बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, जो बच्चे अभी लॉकडाउन के कारण वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं या क्लास वगैरह नहीं कर पा रहे हैं तो इससे होगा क्या कि उन सारे बच्चों को भी इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे इसलिए कहता हूँ कि आप तो इस वीडियो का लाभ उठाएं ही, और साथ ही साथ में आपके जो फ्रेंड हैं उस फ्रेंड को भी आप शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड हैं वो फ्रेंड भी आपकी इस वीडियो का लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों, एंड थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।